हरिओम। जय गुरुदेव। मित्रों, मानव बुद्धदेव स्वागत करता है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव बुद्धदेव पर। मित्रों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई अभी 14 फरवरी को, जो मूवी आई है छत्रपति संभाजी महाराज पर, छावा। छावा फिल्म आने के बाद बहुत चर्चा हो रही है इस फिल्म की, बहुत पसंद भी की जा रही है। और खासकर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ साथ औरंगजेब इस किरदार का भी बहुत जहां वहां जिक्र हो रहा है, बहुत चर्चा हो रही है। मित्रों, सदगुरुदेव भगवान पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने क्या कहा है औरंगजेब पर, मैं आपको वो वीडियो क्लिप अभी दिखा रहा हूं। पूज्य बापू जी गीता भागवत पर सत्संग करते हैं, ब्रह्म ज्ञान पर सत्संग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इतिहास के प्रसंग सुनाकर देश व धर्म के प्रति जागरूक करते हैं लोगों को, जिससे लोगों का कल्याण हो, समाज का, राष्ट्र का मंगल हो। मैं कहूंगा कि पूरे विश्व का कल्याण इसी में निहित है। ऐसा बापूजी का सत्संग। क्या कहा बापूजी ने औरंगजेब के बारे में, आइए सुनते हैं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। बीच बीच में उस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन मैं आपकी कमेंट चाहता हूं। मित्रों, क्या कहेंगे आप औरंगजेब के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, और जिनकी वाणी अभी हम यहां श्रवण करने वाले हैं, ऐसे पूज्य सदगुरुदेव हमारे संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। मित्रों, सुनिए। और हाँ, बापूजी, जैसा मैंने कहा आपको कि बापूजी सत्संग के साथ साथ, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के साथ, सामाजिक, राष्ट्रवादी, धार्मिक और ये और ऐतिहासिक प्रसंग जो बापूजी, ये जो पूरा सत्संग बापूजी जो करते हैं, इसमें कई बार ऐसे प्रसंग प्रेरणादायी मिल जाते हैं। और कई ऐसे महापुरुषों की कथाएं, बापूजी ने कई ऐसे कथा प्रसंग उनके सुनाए। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का भी बापूजी ने, आप में से कईयों ने सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज पर जब बापूजी बोलते हैं तो संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर केशव हेडगेवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, उनके बारे में भी मैंने बापूजी के श्रीमुख से सुना है। ऐसे कई इतिहास के ऐसे कई महापुरुषों के बारे में बापूजी ने वो प्रसंग सुनाए हैं। और ये खलनायक, इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक कहेंगे, क्योंकि आज छावा फिल्म आने के बाद एक बड़े खलनायक के रूप में उभर रहा है ये औरंगजेब, जो 400 साल पहले जहन्नुम में गया है, लेकिन आज खून खोल रहा है छावा फिल्म देखने के बाद लोगों का, सनातनियों का ही नहीं, मैं कहूंगा कि जिनके अंदर जरा सी भी इंसानियत है, मानवता है, वो चाहे किसी भी धर्म को फॉलो क्यों ना करता हो, यदि उसके अंदर मानवता है तो उसका खून खोलता है जब वो देखता है कि औरंगजेब ने किस तरह अत्याचार किए छत्रपति संभाजी महाराज पर और उस समय के कई हिंदुओं पर। वो चलिए, और अधिक विस्तार में उसमें नहीं करूंगा। पहले हम वो वीडियो क्लिप अभी सुनेंगे, क्या कहा पूज्य बापूजी ने औरंगजेब पर, और फिर उस पर हम थोड़ी और चर्चा कर लेंगे। सुनिए। दारा शिको, औरंगजेब का भाई, शरमद का खास तलबदार बन गया, खास सेवक बन गया। शरमद की ऐसी प्रेमा मस्ती देखकर दारा शिको उनका सेवक बन गया। औरंगजेब को खटकने लगा कि शरमद का जनमानस पर राज्य बढ़ता जा रहा है और दारा शिको इनका प्यारा होता जा रहा है। दारा शिको और शरमद ने अगर मिलकर कोई साजिश की तो बगावत कर सकते और मेरा राज्य छीन सकता है मेरा भाई। औरंगजेब हमेशा उस ताक में रहता था कि मेरा कहीं राज्य तो नहीं चला जाएगा। अगर खतरा लगा तो बाप को जेल में भेज दिया, खतरा लगा तो अपने कुल के भाइयों को मरवा दिया। वो इतना छोटा आदमी था, आवेशी आदमी था, जनूनी आदमी था। मुल्ला मौलवी ने संतों के मुख से, वो भी ब्रह्मज्ञानी संत के श्री मुख से
जो वर्णन होता है, चाहे वो किसी भी पात्र का हो, चाहे वो नायक हो खलनायक हो, संत हो दुष्ट हो, जो भी हो, बड़ा, चलिए मैं इस पर मैं भी वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, मैं मतलब शब्द मुझे भी नहीं मिल रहे कि मैं क्या कहूं इसके लिए, लेकिन सुनिए, आपको सुनिए, सुनिए। ऋषि आदमी था, जनूनी आदमी था। मुल्ला मौलवी ने बहका दिया कि मंदिर तोड़ोगे तो बिस्त मिलेगा, तो मंदिर तोड़ने लग गया कम वक्त। मंदिर तोड़ते तोड़ते काशी में पहुंचा था। और प्रसिद्ध संत तुलसीदास अगर इस्लाम स्वीकार लेंगे तो कई काफर खुदा की बंदगी करेंगे, बुत परस्ती पूजा छोड़ेंगे। इसलिए तुलसीदास पर झपटा। तुलसीदास निवृत्त जीवन बिता रहे थे। काशी विश्वनाथ के मंदिर में संध्या को आकर शाम को बैठते थे, राम राम जपते और राम की शांति में रमण करते थे। अरे क्यों रे काफर, तुम्हारा भगवान सच्चा है तो ये बैल भी सच्चा। अगर बैल सच्चा है तो उसको घास खिला के देखा, नहीं तो फिर हमारे मजहब में आ जा। हिंदू राजा ने किसी मुसलमान फकीर को नहीं कहा कि तू खुदा को दिखा, नहीं तो तेरा खुदा झूठा। लेकिन मुसलमानों ने कई बार ऐसा करा, हिंदू संतों को सताया। औरंगजेब ने सताया, लेकिन औरंगजेब का भाई बहुत बढ़िया था, दारा शिकोह। वो फकीरों की, हिंदू संतों की बड़ी इज्जत करता था, हिंदू संतों की महिमा जानता था। औरंगजेब ने तुलसीदास को सताया और तुलसीदास आ गए अपने उस भक्ति योग की ऊंचाई पे। कोई चमत्कार दिखाओ। चमत्कार क्या दिखाएं, हम तो राम राम भजते और कुछ नहीं जानते। जेल में पूर दिया, तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया औरंगजेब ने। फिर क्या चमत्कार हुआ वो बापूजी ने बताया, लेकिन मैं वीडियो और अधिक बढ़ाना हो इसलिए वो मैं आपको भी यहाँ वो पार्ट में काट रहा हूं। संत श्री आसाराम जी आश्रम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप वो सत्संग का लाभ ले सकते हैं, पूरा सुन सकते हैं। शर्मत को भी किस तरह मारा, क्यों मारा, क्या अपराध था उसका, शर्मत का, उनका अपराध क्या था ऐसे महापुरुष का, वो सारा बापूजी ने विस्तार से बताया। लेकिन वो भी मैं अभी आपको यहाँ इतना विस्तार से नहीं सुनाऊंगा। हमें औरंगजेब के बारे में बापूजी ने क्या कहा वो और सुनना है। आगे सुनिए औरंगजेब के बारे में और क्या कहा है बापूजी ने, सुनिए। कितना निर्भीक रहा होगा वो शर्मत। यात्रा की थी, अपने पूर्ण स्वरूप को जानता होगा। देह मरता है, मैं नहीं मरता हूं, ऐसा ज्ञान उसने पा रखा था। सिरोच्छेद करा दिया गया। बाद में लोग पछताए, कहते हैं कि औरंगजेब मरते समय इन 3 बातों से बड़ा परेशान हुआ, अशांत होकर मरा। शर्मत की हत्या, पिता को कैद, दारा शिकोह से जुल्म, ये 3 बातें इसको बहुत काटती रही। हल्के विचारों से हरास होता है, लेकिन हरास का फल मरते समय भी हमको भोगना पड़ता है, मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। ऊंचे विचारों से उत्थान होता है, जीते जी भी उसका आनंद आता है और मरने के बाद भी वो आदमी पूजा जाता है। मीरा, गार्गी, मदाल से। इस तरह औरंगजेब के बारे में बापूजी ने कितने वर्षों पूर्व, पुराना सत्संग लग रहा है बापूजी को, हम जब देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है। लगभग 41 साल पुराना ये सत्संग होगा, 40-45 साल या पता नहीं। तो बापूजी ने कभी हमने देखते कितने कथाकार, प्रवचनकार जो हमारे देश में ऐसे कई हो गए, आज भी है, पंडित ऐसे गीता भागवत पर जब सत्संग करते हैं तो उसमें तरह तरह के वो उत्सव मनाए जाते हैं। राम का विवाह, फिर वो सीता कोई बनता है, राम बनता है, सीता मैया का रूप धारण करती है कोई महिला, कोई राम जी बनता है, कभी कृष्ण सुदामा के वो झांकियां की जाती है, सब ये सब होता है उत्सव में। लेकिन जो अंतर्मुखता, राष्ट्र व धर्म के प्रति जागरूकता, अध्यात्म के प्रति वो एक रुझान जो बनना चाहिए, जो एक लगाव,
वो सब कहाँ से मिलता है? तो वो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जैसे संतों के सत्संग से मिलता है। उस समय भागवत की बात निकली है, गीता भागवत सत्संग की, तो याद आ रहे डोंगरे जी महाराज, बापूजी ने भी उनका नाम लिया है कई बार। उनकी कथाएं भी जब हम मतलब सुनिए, आप यूट्यूब पर आज उपलब्ध है, उस समय जो उनके कथाओं में जाकर उनका सत्संग लाभ लेते थे, उनके जीवन में कितने बड़े बदलाव आए, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कईयों के, लाखों लोगों के जीवन में। ये होती है कथा, ये होता है सत्संग। तो बापूजी ने हमेशा इतिहास, मैंने कहा और अधिक विस्तार में उसमें क्या करूं, मैं तो बस आपसे कमेंट चाहूंगा, आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हरिओम, जय गुरुदेव, जय शिवाजी, जय भवानी, वंदे मातरम।